हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है श्री राम क्लासेस। आज हम आपके लिए लाए हैं मैथ्स लेसन नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.1। इस एक्सरसाइज को हम कंप्लीट करेंगे 2 वीडियोस में, जिसका फर्स्ट पार्ट आज हम आपके लिए लाए हैं। चलिए शुरू करते हैं। 5.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ पर आई बटन पे आप क्लिक करके इंट्रोडक्टरी वीडियो देख सकते हैं तथा उसके बाद ही यह वीडियो देखना प्रारंभ करें ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। पहला क्वेश्चन जो है हमारा, उसमें ये कहा गया है कि एक कार है जिसके अंदर 1 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 15 रुपये चार्ज है, ठीक है, तथा उसके बाद हर 1 किलोमीटर का 8 रुपये चार्ज लगेगा, ठीक है। तो अब ये जो चीज़ है, ये जो श्रेणी बनती है इससे, तो क्या वो समांतर श्रेणी बनती है, समांतर श्रेणी की सूची बनती है कि नहीं, यह हमें जांच करना है, यह हमें देखना है। तो चलिए देखते हैं। तो प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है वो है 15 रुपये। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर A1, ठीक है। पहले किलोमीटर का जो फेयर होगा उसे हम A1 कहेंगे और वो होगा 15 रुपये, ठीक है। इसी तरह से हिंदी मीडियम के बच्चे इस तरह से लिख सकते हैं, प्रथम किलोमीटर के लिए किराया A1, ठीक है, 15 रुपये। तो हिंदी मीडियम को ये कहना चाहूँगा कि वे इसी हिसाब से प्रथम की जगह द्वितीय या दूसरा, तीसरा, चौथा या 5वें किलोमीटर तक का किराया लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख रखा है, ठीक है। तो फेयर फॉर 2 किलोमीटर्स यानी 2 किलोमीटर के लिए किराया जो होगा वो क्या होगा, देखो पहले किलोमीटर के लिए किराया होगा 15 रुपये तथा दूसरे किलोमीटर के लिए किराया होगा 8 रुपये। इस तरह से किराया हो जाएगा 23 रुपये, ठीक है। और इसी तरह से 3 किलोमीटर अगर कोई ट्रैवल करता है तो A3 जो होगा वो होगा पहले वाला यानी A2, यानी पिछले 23 रुपये लगे थे उसमें 8 रुपये और जुड़ जाएंगे, यानी कुल मिला के तीसरे वाले के लिए होगा 15 रुपये 1 किलोमीटर का और दूसरे किलोमीटर का 8, तीसरे किलोमीटर का 8, यानी 16 रुपये और प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 15 में। इसी तरह से चौथे के लिए आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि यहाँ पर हुआ 31 रुपये, ठीक है, 31 रुपये में और 8 रुपये जुड़ जाएंगे और ये हो जाएगा 29 रुपये, ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारी समांतर श्रेणी क्या है। हमारा प्रथम पद है 15 रुपये, द्वितीय पद है 23 रुपये, तृतीय पद है 31 रुपये तथा चौथा पद है 39 रुपीज़, ठीक है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अब इनका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो सबका डिफरेंस निकाल के चेक कर लेंगे। तो पहले A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, इस तरह से अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है, जैसे कि A2 माइनस A1 किया 23 माइनस 15 किए 8 मिला, 31 माइनस 23 किए 8 मिला, 39 माइनस 31 किए तो 8 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे जो D हैं वो 8 है, यानी कि सारे के सारे D जो है वो समान है, यानी अंतर जो है वो समान है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिख देंगे कि द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर सेम, थस इट इज़ एन AP, यानी कि सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो अंतर है वो समान है, इसलिए ये एक AP है। हिंदी मीडियम इस तरह से लिख सकते हैं कि क्रमागत पदों में अंतर समान है, अतः यह संख्याएं AP है, ठीक है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये लाइन जो है हमें इस आगे वाले कई क्वेश्चंस में और एक्सरसाइज 5.1 में यूज़ करनी है, तो ये लाइन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक सिलेंडर है, सिलेंडर यानी कि हिंदी में बोलेंगे बेलन, ठीक है। तो एक सिलेंडर है, एक सिलेंडर के अंदर कुछ हवा है जिसको अगर एक बार निकाला जाए तो उसकी 1/4 भाग हवा बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल अगर हम लें, मान लो कि उस सिलेंडर के अंदर 100 बार हवा है, ठीक है। तो होगा क्या, वो एक बार जब हम हवा निकालेंगे तो इसका 1/4, 100 का 1/4 होता है 25, तो 25 बार हवा जो है वो बाहर निकल जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर सिलेंडर के अंदर कितनी हवा रहेगी, 75, ठीक है। तो इस प्रकार से उसमें से
हवा निकाली जाती है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या ये AP बनता है या नहीं। तो देखते हैं, पहली बार जब हवा निकाली जाती है तो हम मान लेते हैं कि जो हवा है सिलेंडर के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो है x मात्रा की हवा सिलेंडर के अंदर है। तो जब पहली बार, ये हो गया हमारा A1, तो पहली बार जब हवा निकाली जाएगी तो इस x का, ठीक है, इस x का 1/4 बाहर निकलेगा। इस x का क्या निकलेगा? 1/4 बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इस x का 1/4 होगा x माइनस 1/4 x इज इक्वल टू 3x/4। x माइनस 1/4 x इज इक्वल टू 3x/4, ठीक है। ये कैलकुलेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में जब A3 बनेगा, दूसरी बार जब हवा निकल जाएगी, तो अब जो हवा बच गई है वो है 3x/4। ये हवा अभी सिलेंडर में रह गई है, तो 3x/4 जो हवा रह गई है, हम इसका 1/4 हवा बाहर निकलेगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जब निकाली जाएगी तो इसकी 1/4 हवा बाहर निकलेगी, और जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास बचेगा 9x/16, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी बार जब निकालेंगे तो अब सिलेंडर में कितनी हवा है? अब सिलेंडर में 9x/16 हवा है, उसकी 1/4 हवा निकलेगी जो कि होगी 27/64x। अब हम इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं, चलिए। ये देखिए, तो फर्स्ट टाइम जब हम कैलकुलेट किए थे तो x में से माइनस किया 1/4x, ठीक है। तो इस तरह से हम, नीचे 4 है इसलिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, x के नीचे 1 लेंगे, ठीक है। तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस x हो जाएगा अपॉन 4 इज इक्वल टू 3x/4। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे 3x/4 कैसे आया, ठीक है। अब हम सेकेंड वाले की बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड बार रिमूवल किया तो इसमें किस तरह से 9x/16 आया, तो इसके लिए हम देख लेते हैं। ये रहा, तो हमारे पास यहाँ हवा बच गई थी 3x/4, तो 3x/4 हवा बची हुई है, ठीक है। इसमें माइनस करना है इसी का 1/4, ठीक है। अगर इसी का हम 1/4 करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, यानी 3/16x, ठीक है। अब 3/16x को हमें 3/4x में से माइनस करना है इसको, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 16 है, यहाँ पे 4 है, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये x ऊपर वाले के साथ रहेगा, ठीक है। ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर जो है उसे सेम करना है, ठीक है। दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे तो हम माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 जा 12x माइनस 3x/16, तो ये हो जाएगा 9x/16, ठीक है। तो ये था सेकेंड वाले का कैलकुलेशन। और जो फोर्थ है, ठीक है, इसका कैलकुलेशन जो है वो इस तरह से है कि 9x/16, ठीक है, इसको हमें 1/4, 9x/16 का भी 1/4 लेना होगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x जो है 9 1 जा 9 हो जाएगा, और 4 16 जा 64 हो जाएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36 हो जाएगा, 9 का 9 रहेगा, ठीक है। तो 9x हो गया अपॉन 64 हो गया, तो 27/64 यहाँ बचता है। ये था इस सम का कैलकुलेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सारे टर्म्स जो हैं हम उसके डिफरेंस निकालें अगर, तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 निकालते हैं तो माइनस करने पे -1/4x आ रहा है। फिर हम वापस डिफरेंस निकालेंगे तो -3/16x आ रहा है। उसके बाद -9/64 आ रहा है। इट मीन्स जो d है वो इक्वल नहीं आ रहा है, और d अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो क्या होगा, यानी कि ये AP नहीं है। तो द डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म्स आर नॉट सेम, थस इट इज नॉट एन AP, यानी कि क्रमागत पदों में अंतर समान नहीं है, अतः यह संख्याओं का क्रम AP नहीं है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन इस तरह से है कि अगर हम खुदाई करवाते हैं तो पहले 1 मीटर की खुदाई अगर हम करवाते हैं तो 150 रुपया चार्ज है, यानी 150 रुपीज़ चार्ज है, और उसके बाद हर 1 मीटर की खुदाई के लिए 50 रुपया चार्ज है। यानी ये भी एक तरह से कार वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो चलो देख लेते हैं। अगर 1 मीटर का हम गड्ढा खुदवाते हैं, ठीक है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप,
ठीक है। तो A1 हो जाएगा हमारा 150 रुपये, ठीक है, 150 रुपीज़। इसी तरह से हिंदी में किस तरह से लिखेंगे वो लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग 2 मीटर डीप, 2 मीटर अगर हम गहरा गड्ढा गुदवाते हैं तो 1 मीटर का तो लगेगा 150 रुपया तथा दूसरे मीटर का लगेगा 50 रुपये। तो इस प्रकार ये हो गए 200 रुपये तथा 2 मीटर का हो गया 200 रुपये। तो 3 मीटर में यानी कि 200 में और 50 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 250। 4 मीटर में हम फिर से 50 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 300 रुपये। यानी कि इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी बनी 150, 200, 250, 300। तो अब हम इनके सबके डी निकाल लेते हैं। जब हम डी निकालते हैं A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, तो हमें पता चलता है कि सारे के सारे जो डी हैं वो सेम आ रहे हैं। और हम वही लाइन वापस से लिखेंगे कि भाई सारे के सारे जो टर्म्स हैं सक्सेसिव टर्म्स वो उनका डिफरेंस जो है सेम आ रहा है, इसलिए ये AP है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है इंटरेस्ट का, इसलिए हमें इसमें थोड़ा इंटरेस्ट लेकर करना चाहिए। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके अंदर कोई व्यक्ति यदि 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट करता है, 8% यानी 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज की दर होती है, और यह ब्याज जो है यह चक्रवृद्धि ब्याज है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो क्या इससे हर साल जो अमाउंट बनेगी उसका सीक्वेंस जो है वो AP में होगा या नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमें इसके लिए सबसे पहले तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। तो A यानी कि अमाउंट बराबर प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n होता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है हमारा A1 हो जाएगा, जो जमा किया गया है 10,000 रुपीज़ एट द टाइम, ठीक है। अब 1 साल बाद, ठीक है, इस 10,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। तो देखो सूत्र में रखते हैं, 10,000 जो है मूलधन हो गया, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है अपॉन 100 पावर 1, क्योंकि 1 साल है इसलिए 1। तो इसका आंसर हमें मिलेगा 10,800, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर का कर लेते हैं, सेकेंड ईयर का। तो A3 मिलेगा हमें, जो कि 10,000 मूल रकम हो गई। यहाँ पे n चेंज हो जाएगा, खाली सब में n चेंज होते जाएगा क्योंकि साल बढ़ते जा रहा है, 2 साल का, 3 साल का। तो इस तरह से हमें आंसर मिलेगा 11,664 और तीसरे का आंसर मिलेगा 12,597.12। तो ये हमारी AP हो गई। पहला है 10,000, दूसरा है 10,800, दूसरा है 11,664 और तीसरा है 12,597.12, ठीक है। अब हम इसमें D फाइंड आउट कर लेते हैं। तो D देखते हैं कि सारे D सेम आते हैं या नहीं। तो पहले हम माइनस करते हैं A2 को A1 में से, फिर करेंगे A3 को A2 में से, फिर A4 को A3 में से। तो पहले वाले में 10,800 को जब 10,000 से माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा 800, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। तो इसके अंदर क्या होगा, 11,664 में जब हम 10,800 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 864। फिर हम 12,597.12 को 11,664 से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 933.12। यानी कि यहाँ देख रहे हो आप तीनों के तीनों जो डिफरेंस हैं, जो अंतर हैं वो अलग अलग हैं। इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये जो AP बन रही है वह AP नहीं है, ठीक है। ये कोई AP नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो डिफरेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। क्रमागत संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो समान नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में यहीं तक। हम एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2 लेकर आएंगे जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे।